मिली है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता गायब थे, इन लोगों के नेता गायब थे, कोई सेवा का कार्य नहीं कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी तब नारा देती थी कि सेवा ही संगठन है और एक एक कार्यकर्ता सरकार के साथ मिलकर के जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा था। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी इस जज्बे के साथ आज भारत को एक नया नेतृत्व देने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है और इसी कारण से आज मैं आपके बीच आया हूं। चाहे वह अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य हुआ हो या फिर बाबा साहब अंबेडकर के पंचतीर्थ को निर्माण करने का कार्य ये कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था, उन्हें चुनाव हरवा दिया था। आज आप देख रहे होंगे कांग्रेस बांग्लादेश के अंदर हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू काटे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस एक भी शब्द उनके लिए नहीं निकालती है। कांग्रेस के मुंह से, इन लोगों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये बांग्लादेश के अंदर जिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इनमें 90% दलित जाति के हिंदू हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, कांग्रेस को वोट बैंक की चिंता है, इन लोगों को वोट बैंक की चिंता है, उन्हें हिंदुओं की चिंता नहीं है। और इसीलिए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कई लोग अपमान करते हैं। कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए किसी भी तीर्थ के विकास में कभी रुचि नहीं ली। मोदी जी हैं जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि मऊ मध्य प्रदेश में भव्य स्मारक बनाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उच्च शिक्षा का अध्ययन करने के लिए ब्रिटेन के जिस भवन में रह करके उन्होंने उच्च अध्ययन प्राप्त किया था, उस भवन को मोदी जी ने भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर के खरीदा और फिर भारत से जाने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास और गेस्ट हाउस बनाया। उस भवन को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक भी बनाया और उन्हें स्पेशल स्कॉलरशिप भी उन छात्रों के लिए वहां उपलब्ध करवाई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिल्ली में रह करके अपना सार्वजनिक जीवन जहां व्यतीत किया, वहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक बाबा साहब अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के रूप में विकसित हो चुका है। कभी दिल्ली में जाकर के देखिए, बाबा साहब ने जहां अपनी दीक्षा ली थी, वह भूमि को भी एक भव्य स्मारक बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, बहनों और भाइयों, अंतिम यात्रा जहां उनकी निकली थी, उस चैत्य भूमि में भी भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये पंचतीर्थ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की, मोदी जी की नेतृत्व की सरकार ने बनाए हैं। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, चुनाव में जाति के नाम पर तमाम लोग आपके बीच आएंगे। कोई कांग्रेस के नाम पर आएगा, कोई इन लोगों के नाम पर आएगा, कोई निर्दल आपके बीच में आएगा। लेकिन बहनों और भाइयों, ये सब बिना पेंदे के लोटे हैं, लुढ़कने वाले हैं, इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं, कोई वजूद नहीं, इनके पास विकास का कोई विजन नहीं है। युवाओं के उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है, इनकी नीयत भी ठीक नहीं है और राष्ट्र के प्रति इनकी नीति भी अच्छी नहीं है। और इसीलिए आज हम सब आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया, जो कहा सो करके दिखाया। याद करिए, आज भी देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाता है हरियाणा का जवान।
बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए कांग्रेस के समय में चीन और पाकिस्तान भारत की सीमा में घुसते थे। आज वे हमारी सीमा में नहीं घुसते, बल्कि अगर किसी ने दुस्साहस किया तो भारत का बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके पूरी तरह सर्जिकल स्ट्राइक करके उनके आतंकी कैंपों को नष्ट करने का काम करता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये कांग्रेस के नेतृत्व में, क्या ये राहुल गांधी के नेतृत्व में, क्या ये संभव हो सकता था? क्या कभी नहीं हो सकता। और मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर में धारा 370 क्या ये कांग्रेस हटाती? क्या धारा 370 हटाने का मतलब आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम कर दिया। अब आतंकवाद नहीं पनप सकता है, अंतिम श्वास गिन रहा है। ये छोटी मोटी घटनाएं जो होती है ना, ये मान के चलिए जब दीपक बुझता है ना तो वो तेजी के साथ जलता हुआ दिखाई देता है। याद रखना, ये तेजी के साथ सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा भारत के अंदर से। और यही नहीं, कश्मीर में धारा 370 क्या कांग्रेस हटा पाती? क्या कभी नहीं हटाती कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने ये लगाया था। और मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और रामलला को 500 वर्षों के बाद एक कांग्रेस बिठा पाती? क्या ये काम कर पाते? क्या बहनों और भाइयों, मैं यही पूछने के लिए आया हूं, ये इन लो हो या कांग्रेस, ये न विकास करा सकते हैं, ये न आपको सुरक्षा दे सकते हैं, ये न बेटी को सुरक्षा दे सकते हैं, ये न व्यापारी को सम्मान दे सकते हैं, ये किसानों को खुशहाल नहीं कर सकते हैं। ये लोग किसी भी प्रकार से देश को सुरक्षा नहीं दे सकते, आतंकवाद से नहीं लड़ सकते, नक्सलवाद से नहीं लड़ सकते, उग्रवाद से नहीं लड़ सकते, और ये आपकी आस्था का भी सम्मान नहीं कर सकते। जब ये किसी लायक नहीं है तो इन्हें वोट के लायक क्यों बना रहे हैं? वोट भी मत दीजिए इनको। और यही आह्वान करने के लिए आया हूं मैं कि आप सब जो आपके वर्तमान को और आपके भविष्य को उज्जवल बनाने में योगदान दे, उस भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। और उस भारतीय जनता पार्टी ने एक योग्य और कर्मठ नेता को, श्री कृष्ण वेदी को आपके बीच में प्रत्याशी बना करके उतारा है। कृष्ण वेदी प्रदेश सरकार का एक कर्मठ मंत्री, कार्य करने का जज्बा है। अनुसूचित जाति में किसी भी जाति का हो, सबको गले से लगाने का जिसके अंदर जज्बा है, जिन्होंने अपने जीवन का मंत्र बनाया है संत रवि रामानंद की इस पंक्ति को कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और इस भाव के साथ श्री कृष्ण वेदी लगातार यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हरियाणा के विकास के लिए मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, फिर नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में लगातार यहां के विकास के लिए कार्य किए हैं। और बहनों और भाइयों, आज इसी के लिए मैं आपके पास आया हूं। श्री कृष्ण वेदी को कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बना करके भेजेंगे। दोनों हाथ ला करके मुझे आश्वस्त करो, भेजेंगे, चुनाव जीत करके जाएंगे। बहनों और भाइयों, चुनाव जीतेंगे तब जब आप मेरी बात सुनेंगे, जो मैं कहूंगा वो कार्य करेंगे। आज जितने लोग यहां पर हैं, मेरे साथ संकल्प लीजिए कि 10-10 वोट आप सभी अपने वोट के साथ साथ 10-10 वोट कमल चुनाव चिन्ह पर भाजपा को दिलाएंगे।